जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातब है। मैं अभी यहाँ पे यूएस के अंदर वर्जीनिया में मौजूद हूँ। वर्जीनिया जो ईस्ट साइड पे अमेरिका की एक स्टेट है, बड़ी खूबसूरत और जानदार स्टेट है। ज़्यादा इनके जो एरियाज़ हैं वो हिली हैं, जिस तरह हम अयूबिया, नथिया गली, मरी के इलाके हैं या कश्मीर का एरिया है, उसी तरह का ये वर्जीनिया का एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट्स हैं वहाँ पे ठीक है, स्नो पड़ती होगी, लेकिन जो नीचे हैं वो फ्लैट एरिया है, प्रेरी लैंड्स हैं। मौसम बड़ा शानदार है अभी, क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर का मिड है 2024। तो या अभी जो अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएं, वो चाहे मिनेसोटा हो, विस्कॉन्सिन हो, वाशिंगटन हो, मिशिगन हो, न्यूयॉर्क की अगर साउथ साइड पे देखें वहाँ पे तो स्नो पड़ चुकी है। कनाडा के अंदर तो खैर है ही स्नो, वो चाहे मॉन्ट्रियल हो, ओंटारियो हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, वहाँ पे क्योंकि स्नो फॉल शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया में या वर्जीनिया में उस तरह की स्नो नहीं पड़ती जिस तरह की हम नॉर्थ साइड की स्टेट्स में देखते हैं। चलते फिरते दुनिया की सियाहत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि अगर कोई कौम, कोई मुल्क या कोई स्टेट आगे बढ़ती है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। आज अमेरिका एक बड़ी ताकत की शक्ल में दुनिया में मौजूद है। तो मैं क्योंकि अभी अमेरिका में खड़ा हूँ तो इसलिए मेरा मौज़ूए सुखन अमेरिका के डिफरेंट फैक्टर्स या इनकी डिफरेंट पहलू को उजागर करना है। तो मैं उसी तनाज़र में ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, इसी तनाज़र में जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी कौम के आगे बढ़ने या पीछे रह जाने की वजूहात उसकी कौम होती है, उसकी तरजीहात होती हैं, उसकी मनसूबाबंदी और उसकी प्लानिंग, उसका एक मेजर रोल होता है। तो गोया जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर भी, मैं यहाँ पे क्योंकि वर्जीनिया में मौजूद हूँ, इन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं, जो वार वेटरन्स हैं, पर्टिकुलरली वर्जीनिया के जो ज़्यादा लोग थे, उन्होंने 1953 में कोरियन वार में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ के जो पैराग्लाइडर थे, पैराशूटर्स थे, जो आसमानों से जहाज़ों में बैठ के ज़मीन पे आए, उनकी यहाँ पे इन्होंने ये तफसील दी हुई है। तो ये जो इलाका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ से बिलोंग करते थे, तो इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने उनकी माउंटिंग या उनकी जो रेमिनेंट्स डिस्प्ले किए हुए हैं। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसी कौम या ऐसी कुव्वत, ऐसी फ़ौज, ऐसी मिलिट्री ताकत जिसके साथ उसकी कौम भी खड़ी हो, तो ऐसी कौम को शिकस्त देना, उनको गिराना आसान नहीं होता, बल्कि वो ज़िंदगी में आगे से आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं लफ्ज़ आगे बढ़ने का इस्तेमाल करता हूँ तो आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि कोई स्प्रिंटल रेस है या कोई एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स का कोई इवेंट है, बल्कि वो उनकी जो फजीलत है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, वो डिस्कवरी में है, एक्सप्लोरिंग में है, एजुकेशन में है, वो उनकी फिनांस और मैनेजमेंट में है। हर तरह की उन्हें फजीलत हासिल हो जाती है। तो अगर उन्हें इन सारे फील्ड्स में अगर एक बढ़तरी हासिल हो जाए तो वहाँ पे ना सिर्फ लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ कई और भी चीज़ें वो ज़िंदगी में अटेन करने के लिए ज़्यादा वो इस काबिल हो जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं कि ज़्यादा चीज़ें वो कवर कर सकें, कि वो अपनी ज़िंदगी की ओवरऑल क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें। लाइफ क्वालिटी मीन उनकी एजुकेशन भी हो सकती है, उनकी हेल्थ भी हो सकती है, और एक जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे अमन होगा, जहाँ पे इंसाफ होगा, तो ये बाकी चीज़ें उसकी बाई प्रोडक्ट हैं। तो गोया इंसाफ के साथ, अमन के साथ अगर वो कौम अपनी फोर्सेस के साथ भी खड़ी हो जाए, तो ऐसी फोर्सेस को आगे बढ़ने से, तरक्की करने से, खुशहाली लाने से मैं नहीं समझता कि कोई रोक सकता है, अगर अल्लाह की ताईद और मशीयत भी उनको हासिल हो। तो गोया ये बात ही आपके साथ शेयर करना मकसूद था आज के दिन के लिए, कि यहाँ पे घूमते घमाते दुनिया में चलते फिरते अमेरिका के अंदर वर्जीनिया की धरती में खड़े होके आपके साथ यूँ इन्फॉर्मेशन शेयर करना मकसूद था। और मेरे पीछे आपको जो वर्जीनिया का वेलकम के हवाले से एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है,